Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss a topic discriminant. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का स्टूडेंट, देन हमारा चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, बट आज डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। और डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, वो भी आज डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। Student, as you know the quadratic formula, x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। तो इस फॉर्मूले में जो अंडर रूट में जो टर्म रहती है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअल में क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसी को ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। और जनरली हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल डी से इसको डिनोट कर दिया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D. So we have D is equals to B square minus 4AC। यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ में आई। तो अब जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको जो लिखने का तरीका है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। कैसे भाई, हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x is equals to, अच्छा पहले मैं इक्वेशन लिख दूं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax square plus bx plus c is equals to 0 where a is not equals to 0। तो अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास वो है x is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac whole upon 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम क्या लिख देंगे, कैपिटल D, डिस्क्रिमिनेंट। That means x is equals to minus b plus minus under root b upon 2a। तो अब जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो फॉर्मूला ये बन गया हमारा। तो ये तो था क्या स्टूडेंट, ये था डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट से ही रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। और इसका आइडिया मैंने आपको पहले भी कई बार दिया है, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो अलग अलग रूट्स आते हैं, हमारे पास दो सेम रूट्स आते हैं और कई बार हमें रूट्स नहीं मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। नेचर ऑफ रूट्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट। बात समझ में आई। तो नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब इससे रिलेटेड नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, ठीक है। तो मैंने जैसा कि कहा ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनवा रहा हूं, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो लेट्स से इधर हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट और यहां पर है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। चलिए पहला केस है हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यूज। 0 से अगर कोई वैल्यू बढ़ी है तो ऑब्वियसली बात है वो पॉजिटिव होगी। तो अगर ये वाला केस है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो अब जो हमें रूट्स मिलते हैं, या यूं कहें जिस टाइप के हमें रूट मिलते हैं वो मिलते हैं दो डिस्टिंक्ट रूट, दो अलग अलग रूट्स, यानी कह लीजिए टू डिफरेंट रूट्स और वी कैन से टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब टू डिफरेंट रूट्स, ठीक है। ये पहला केस है हमारा। सेकंड केस है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्ट 0 के इक्वल है तो अब नेचर ऑफ रूट्स क्या मिलेगा, अब हमें मिलेंगे 2
इक्वल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स। अब जो x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों वैल्यूज सेम होंगी इन केस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? ठीक है। नाउ थर्ड केस इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? लेस देन 0 का मतलब हुआ नेगेटिव वैल्यूज। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो हमारा आंसर जो होता है, जो नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बात समझ में आई? ठीक है। तीन केस है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 एंड द लास्ट वन इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्लियर है अच्छे से? ठीक है। अब इसका मैं आपको रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज थ्री केसेस। ऐसा क्यों होता है कि भाई ग्रेटर देन 0 का हमें दो अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, जब इक्वल टू 0 हो गया तो x की दोनों वैल्यूज सेम मिलेंगी, और जब नेगेटिव हो गया मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो हमें रूट्स क्यों नहीं मिलते? इसका रीजन मैं आपको बताऊं उससे पहले एक चीज गौर करने वाली है, थोड़ी सी ऑब्जर्व करने वाली है, एंड दैट इज इन केस फर्स्ट देयर इज रियल रूट्स। वर्ड क्या है? रियल। इन सेकंड केस अगेन द वर्ड इज रियल, फिर वर्ड क्या आ रहा है? रियल। और लास्ट केस में भी वर्ड क्या है? रियल वर्ड है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमारे पास जो x की वैल्यूज आती हैं या यूं कह लीजिए जो रूट्स आते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए? रियल वैल्यूज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये वाला जो केस है नो रियल रूट्स, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे इस वाले केस में भी, बट वो रियल नहीं होते, वो रियल वैल्यूज नहीं होती। इसके लिए हमारे पास क्लास 11th में पूरा चैप्टर है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे आप इस केस को भी स्टडी करेंगे। अब वहां पे आप इसके भी रूट्स निकाल पाएंगे बट वो रियल नहीं होते हैं। ठीक है, मैं भी और क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये तीनों केसेस आपको लर्न कर लेने अच्छे से। अब इसका रीजन सुनिए, रीजन क्या है देखिएगा भाई। पहला जो केस था उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से वैल्यू बड़ी है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है ये अगर 0 से बड़ा है, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इसको सॉल्व करने पर वैल्यूज कैसे मिलेंगी आपको? पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, और इसी को ही मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो जब इसमें जब हमारे पास इक्वेशन होती है, जब हम सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, तो अब जो x की जो दो वैल्यूज मिलती हैं वो अलग अलग वैल्यूज मिलती है। क्यों? क्योंकि जब यहां से आप रूट्स फाइंड करते हैं तो आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेना होता है, दैट मींस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी बार आपको नेगेटिव साइन पिक करना होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस नेगेटिव साइन अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये दो अलग अलग रूट्स हैं, ये दो अलग अलग रूट्स हैं। एक रूट ये है और एक रूट ये वाला है, दैट मींस टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। बात समझ में आ गई? ये पहला वाला केस था, उसका रीजन था कि ऐसा क्यों है कि हमारे पास दो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि जब आप प्लस माइनस को सेपरेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है डी तो पॉजिटिव है, डी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है। तो यहां पर कुछ और वैल्यू होगी, यहां पर कुछ और वैल्यू, मतलब एक बार नेगेटिव वैल्यू होगी और एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो वो दो अलग अलग रूट्स हो जाते हैं। बात समझ में आ गई भाई? पॉजिटिव लोगे साइन, एक बार नेगेटिव साइन लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है तो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी आपको। क्लियर है अच्छे से? अब सेकंड केस में क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो उस पर भी बात कर लेते हैं। अब देखिएगा भाई, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 हो गया, दैट मींस d की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब जरा 0 रख के देखिए यहां पर, तो जैसे आप यहां पे 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन
2a। अब अंडर रूट 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो जब आप बैलेंस रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -b प्लस माइनस अपॉन 2a। अब आप जब एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैसे? x इज इक्वल्स टू -b प्लस 0 अपॉन 2a और x इज इक्वल्स टू -b माइनस 0 अपॉन 2a। तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा? -b अपॉन 2a और इधर से भी क्या मिलेगा आपको? x इज इक्वल्स टू -b अपॉन 2a। थोड़ा गौर से देखिए, दोनों वैल्यूज सेम है। x इज इक्वल्स टू -b अपॉन 2a और इधर भी क्या है? x इज इक्वल्स टू -b अपॉन 2a। मतलब कि x की दोनों जो वैल्यूज हैं या यूं कह लें जो रूट्स हैं वो सेम रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट आए, क्यों आए? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 था। डिस्क्रिमिनेंट क्या था? 0 था। इसलिए सेकंड वाला जो केस है स्टूडेंट्स वो यही है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन से b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देन द नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल रियल रूट्स और वी कैन से 2 रियल इक्वल रूट्स। आपको 2 रियल इक्वल रूट्स मिलते हैं। बात समझ में आई? अब लास्ट वाला केस, लास्ट वाले केस में हमें रियल रूट्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? रीजन सुनिएगा। चलिए अब देखिए रीजन क्या है इसका। लास्ट केस के अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब जो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। तो जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव वैल्यू है। तो अब जरा फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखें हम, तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, अब d की वैल्यू तो नेगेटिव है, यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, अपॉन 2a। अंडर रूट के अंदर कौन है? नेगेटिव वैल्यू है। और जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो रियल नंबर नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछे कि भाई बताओ अंडर रूट -1 क्या ये रियल नंबर है? ये रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट के अंदर कौन है? नेगेटिव साइन है। तो क्लास 11th में पूरा चैप्टर जिसमें बात कर रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर, इस नाम से चैप्टर है क्लास 11th में, वहां पे पूरा डिटेल में बताया जाता है कि भाई अगर ये नंबर रियल नहीं है तो फिर ये कौन सा नंबर है? ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और वी कैन से इमेजिनरी नंबर। इनको हम एक पर्टिकुलर सिंबल आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। ये थोड़ा क्लास 11th का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब ये रियल नंबर तो है नहीं, अंडर रूट में कुछ भी आ जाए, अंडर रूट -5, अंडर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो रियल नंबर नहीं होता है। इट इज नॉट अ रियल नंबर। ये रीजन है कि जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलते। रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, बट रूट्स तो मिलते हैं। रूट्स तो मिल जाते हैं बट वो रियल नहीं होते, वो फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, जिसको आप क्लास 11th में स्टडी करेंगे इफ यू विल चूज मैथमेटिक्स। क्लास 11th में आएगा कि भाई अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो फिर वो जो रूट आएगा उसको क्या बोलेंगे? वो फिर इमेजिनरी रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? बट फॉर क्लास 10th क्लास के लिए अगर बात करें तो अगर आपके पास अंदर नेगेटिव है तो आप मना कर देंगे कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 3 केस थे और उन तीनों केस का मैंने आपको रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर अच्छे से? अब एक केस जो एनसीईआरटी में नहीं है, एक केस और मैं आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट उस पर जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो वहां पे वो यूज आएगा। वो लास्ट केस आप देख लें एक बार, देखिए हमने 3 केस पढ़े। पहला केस पढ़ा 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, सेकंड केस हमने पढ़ा 2 रियल इक्वल रूट्स एंड द लास्ट वन इज नो रियल रूट्स। लेकिन क्या वो अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ड ही ना दे डिस्टिंक्ट और इक्वल, सिर्फ इतना सा दे दे रियल रूट्स, क्या दे दे? रियल रूट्स, ये वर्ड दे दिया, तो अब आप कौन सा वाला केस यूज करेंगे? भाई फर्स्ट केस में तो क्या होता है? फर्स्ट केस में है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर ये वर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 डिफरेंट रूट्स या 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो हमारे दिमाग में कंडीशन आ जाएगी। क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे दिमाग में? b² -
4ac ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हमारे दिमाग में आ जाएगी। अगर बोला है टू रियल इक्वल रूट्स, तो अब आपके दिमाग में कौन सी कंडीशन आ जाएगी? अब आपके दिमाग में कंडीशन आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और अगर मान लीजिए नो रियल रूट्स बोला है, क्या बोला है? नो रियल रूट्स, तो दिमाग में कंडीशन कौन सी आएगी? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इनके अकॉर्डिंग तो हमारे पास कंडीशंस हैं, केसेस हैं हमारे पास, लेकिन अगर सिर्फ इतना सा दे दिया रियल रूट्स, तो आप कौन सी कंडीशन लगाओगे? ये वाली या फिर ये वाली? कौन सी कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पर? तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि इस बार उसने ये नहीं बताया क्वेश्चन के अंदर कि भाई रियल रूट्स तो हैं, लेकिन किस टाइप के हैं, इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट है, किस टाइप का रूट्स है, वो नहीं बताया है। तो अब हम एक स्पेशल कंडीशन यूज करेंगे स्टूडेंट। वो स्पेशल कंडीशन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो स्पेशल कंडीशन होती है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओनली रियल रूट्स, इतना सा लिखा हुआ है, तो अब आप ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक भी नहीं है कि उसने आपसे बोला हो कि सिर्फ रियल रूट्स। एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें साफ साफ बोल देता है वो टू इक्वल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट, बट रियल रूट्स वाला जो क्वेश्चन है, ओनली रियल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा में करवाऊंगा, ठीक है? बट आप याद रखें रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी ऐसा क्यों हुआ? तो एक्चुअल में इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू केसेस, टू डिस्टिंक्ट रूट्स एंड टू रियल रूट्स। आप गौर से देखें, इसको और इसको अगर कंबाइन कर दें, भाई ये भी रूट्स कैसे हैं? रियल रूट्स हैं। ये भी कैसे हैं? रियल रूट्स हैं। भाई ये तो दोनों ही रियल। लास्ट वाला केस तो कंसीडर करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो रूट्स ही नहीं है हमारे पास, ठीक है? रियल रूट्स नहीं है। तो हम इस वाले केस और इस वाले केस को जब कंबाइंड कर देते हैं, मतलब इक्वल टू सिंबल है और ग्रेटर देन सिंबल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो जो इनका कॉम्बिनेशन होगा वो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको कैसे रीड आउट करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये जो सिंबल होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, तो आप ये नोट कर लेना, ये कौन सी कंडीशन है? जब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रियल रूट्स बोला जाता है, ओनली रियल रूट्स। और अगर टू डिस्टिंक्ट रूट है, पहला वाला केस, इक्वल रूट्स बोला है तो सेकंड वाला केस, और नो रियल रूट्स बोला है तो लास्ट वाला केस। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो सिंबल होते हैं स्टूडेंट, ये वाला जो सिंबल है, ये सिंबल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये चारों सिंबल जो हैं ये इनइक्वालिटी सिंबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनइक्वालिटी सिंबल्स। इनको हम कहते हैं इनइक्वालिटी सिंबल। इसका भी क्लास 11 में पूरा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी नाम से, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप इनके बारे में कि क्या चीजें हैं, कैसे वर्क करते हैं। बट थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूँ क्लास 11 का, कि ये जो सिंबल्स हैं हमारे पास, ये जब किसी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसा लिखा है लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको अब आप इक्वेशन नहीं बोल सकते। इट इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है, तो फिर ये क्या है? इसको हम कहते हैं इन इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? इन इक्वेशन। इसको बोला जाता है इन इक्वेशन। बात समझ आ रही है? ये इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है। क्लियर है? पर ये हमारा टॉपिक नहीं, बस मैंने आपको आइडिया दिया है थोड़ा सा। अब वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर, नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, ठीक है? तो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, सारा क्लियर हो गया होगा आई होप आपके, कि भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अब बात करेंगे इन पर क्वेश्चन किस तरीके से सेट रहता है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट द क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इफ रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। मैंने बताया ना, नेचर ऑफ रूट्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो पहले बेस्ट रहेगा कि हम इसमें स्मॉल a, b और c की वैल्यूज लिख लें। स्मॉल a is 2,
small b is -6 and small c is 3. Now discriminant d is equals to b square minus 4ac. ठीक, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो b कितना है, -6 स्क्वायर minus 4a and c. Now that is 36 minus 4 to the 8, 8 3 the 24. Now 36 minus 24, तो 1 2 12. डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, 12 आया है। b की वैल्यू कितनी है, 12 है। अब ये जो 12 मिला है, क्या ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है? तो ऑब्वियसली बात है 12 जो है पॉजिटिव वैल्यू आई है। जब कोई भी साइन नहीं होता तो हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं। तो 12 कैसा है, पॉजिटिव है। दैट मीन 0 से बड़ी वैल्यू है, 12 इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो d मिला है हमें, या लिख सकते हैं जो 12 होता है ये ग्रेटर देन 0 मिलता है, और जो d है ये ग्रेटर देन 0 हमें मिला है। तो कौन सा वाला केस लगा, फर्स्ट वाला केस, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है। या आप चाहे तो यूं भी लिख सकते हैं कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन हैज टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। तो जो नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास आया है, नेचर, वो नेचर कैसा आया है, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आप बता देंगे यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। बात समझ आई? कहने का मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी एक्स की, वो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब इसके रूट्स निकालने हैं तो वो आप निकालेंगे घर पे। मैंने आपको 3 टेक्निक सिखाई है, फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड द लास्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसके रूट्स आप निकालेंगे। भाई हमें पता तो लग ही गया कि x की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अब वो वैल्यूज क्या होंगी, उसके लिए यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, नाउ द सेकंड पार्ट इज दिस, 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equals to 0. Now a is 3, b is minus 4 root 3 and c is 4. Now discriminant कितना होगा, b is equals to b square minus 4ac. b कितना है, minus 4 under root 3 square, a is 3 and c is 4. now इसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, रूट 3 का स्क्वायर इज 3। नाउ 4 3 is 12, 12 4 is 48। नाउ अगेन 16 3 is 48 minus 48, दैट इज 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, एग्जैक्ट 0 के इक्वल आया। दैट मींस d की वैल्यू कितनी मिली है, 0, और वी कैन से b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हुआ, कौन सा वाला केस है ये है हमारे पास सेकंड केस, टू रियल इक्वल रूट्स। क्या है, टू रियल इक्वल रूट्स, मतलब x की जो दो वैल्यूज मिलेंगी वो दोनों वैल्यूज सेम रहेंगी। अब वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी वो आप कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, एंड आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो ये था नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन। इसमें कई बार वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ सकता है। जैसे पूरा मान लीजिए पूरा क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी सेट हो जाता है। 1 मार्क में वो आपसे बस यूं बोल देगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको सिर्फ यहां तक सॉल्व करके आना है, यहां तक। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या होता, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के 12 लिख के अपना आंसर ड्रॉप कर देते हैं, यहीं पर आपका आंसर फिनिश हो जाता। ठीक है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पूरा सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट ये डिस्क्रिमिनेंट में बात हुई आज। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो उसमें और वेरिएशंस हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें स्मॉल जो अननोन जो वैल्यूज होती हैं, अननोन, जैसे आपको बोल देगा k की वैल्यू फाइंड करो, a की वैल्यू फाइंड करो, कोई सा भी आपको एक अननोन अल्फाबेट दे देगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो ये देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच।